हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपीजे क्लासेस में। तो चलिए आज शुरू करते हैं बायो में जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसको हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या चीज़, ठीक है, और जैव प्रक्रम होता क्या है। इस चैप्टर में जैव प्रक्रम से रिलेटेड सभी भी पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे, समझेंगे कि इस चैप्टर में है क्या चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अचीवमेंट शुरू में होकर बीच में छोड़ देने से और लास्ट में अचीव नहीं होता। पूरी की पूरी जो संघर्ष होती है, एक दिन से लेकर लास्ट दिन तक पूरा जब संघर्ष करते हैं तभी आप सफल हो पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जैव प्रक्रम। आज जैव प्रक्रम को हम शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जैव प्रक्रम दिया गया। जैव प्रक्रम को समझना थोड़ा यहाँ पर ही देखिए, चित्र एक बार दिखा देते हैं फिर हम बताएंगे। ये देखिए जैव प्रक्रम का चक्र है ये, ठीक है। अब चलिए चलते हैं चैप्टर में। चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखो यहाँ लिखा है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ध्यान समझिएगा कि लाइन क्या बोल रही है। वे सभी प्रक्रम, वो क्रियाएं या प्रक्रम चक्र, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से यानी पूर्ण रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम में एक तो वर्ड दिया है, यहाँ पर एक शब्द दिया है अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? पीछे से रक्षा करना, ठीक। क्या होता है? पीछे से रक्षा करना। अब देखिए, अब ध्यान समझिएगा। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों को पीछे से या फिर वहाँ पर जो ये पूरे 4 वाक्य का एक शब्द का मतलब 4 शब्द का ये एक शब्द लिखा है अनुरक्षण। अनुरक्षण दैट मीन्स कि पीछे से रक्षा करना, यानी वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम में ये जो टॉपिक है, ये जो शब्द है, ये क्या है? अनुरक्षण। इसका मतलब होता है पीछे से रक्षा करना, ठीक है। चलिए किस प्रकार से पीछे से रक्षा करना हुआ आगे समझते हैं। अब देखिए दिया है यहाँ पर देखिए दिया है जैव प्रक्रम को 4 भागों में। फर्स्ट नंबर पोषण, दूसरा नंबर श्वसन, तीसरा नंबर वहन और चौथा नंबर उत्सर्जन, ठीक है। चलिए अब देखिए जैव प्रक्रम को 4 भागों में, पहले पोषण, ठीक, फिर दिया है श्वसन, फिर वहन, उत्सर्जन। जैव प्रक्रम को 4 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट नंबर पोषण, श्वसन, वहन और लास्ट में उत्सर्जन 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो इन चारों टॉपिक्स को यानी चारों पॉइंट्स को, इसके 4 प्रकार के यानी इसके 4 भागों को हम क्या करेंगे, अलग अलग करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि जैव प्रक्रम में ये जो 4 पार्ट्स हैं ये किस प्रकार से हैं, ठीक है। चलिए अब दिया है पोषण। क्या दिया है? पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। आप ध्यान से समझिएगा कि लाइन क्या कह रही है। कह रही है कि
भोजन का ग्रहण करना यानी भोजन को खाना। फिर उसके बाद पचे भोजन का अवशेष शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना। यानी मान लीजिए कोई खाना है, हमने खाया, वो खाना क्या हुआ, पच गया। जो अवशोषण हुआ, जो भोजन से हमें विटामिन्स, जो मिनरल्स, जो भी हमें फूड से जो भी मतलब जो हमने खाना खाया उससे जो हमें एनर्जी मिली, वो क्या बोल रहा है, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए। यानी शरीर तो हमारी आगे है, ठीक है, पीछे से वह क्या कर रहा है, उसको अनुरक्षण कर रहा है, रक्षा कर रहा है, पीछे से क्या कर रहा है, उसे अनुरक्षण कर रहा है। और अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग क्या कहलाता है, पोषण। यानी पोषण यानी हमने खाना खाया, वो खाना पच गया, और जो अवशोषण यानी जो खाने से हमें अवशोषण प्राप्त हुआ, यानी जो हमें मिनरल्स, जो भी फूड से जो एनर्जी हमको मिली है, उसका जो शोषण है वो क्या करता है, पीछे से हमारा क्या करता है, अनुरक्षण करने के लिए उपयोगी होता है। यानी हमारी जो पीछे से रक्षा करने के लिए, हमें एनर्जी बनाए रखने के लिए, पुष्ट रखने के लिए वो क्या करता है, पीछे से हमें क्या करता है, अनुरक्षित करता है। यही क्या कहलाता है, पोषण। ठीक है, पोषण। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। ठीक, अब देखिए लिखा है पोषण के आधार पर, यानी जो पोषण अभी हमने पढ़ा है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा पोषण में, तो यानी पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में, 2 भागों में। अभी तो जय प्रक्रम को 4 भागों में बांटा गया था, लेकिन पोषण को ही यहाँ पर क्या कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। अभी बाकी के जो श्वसन वगैरह बचे हुए हैं, उत्सर्जन, वो सब क्या होंगे, बाद में अभी दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, चल देखते हैं। माफ़ करिएगा, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से क्लास बीच में रुक गई। चलिए अब देखिए पोषण को कितने भागों में बांट गया, 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पर है अपने पास पोषण। क्या है, पोषण। ठीक, पोषण को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक, पोषण 2 भागों में विभाजित हो गया, बढ़ गया। फर्स्ट नंबर क्या है, स्वपोषण, और दूसरा है क्या, विषम पोषण। क्या है, स्वपोषण और विषम पोषण। ठीक, जो अपना पोषण है उसको कितने भागों में, 2 भागों में बांट दिया गया। फर्स्ट नंबर स्वपोषण और विषम पोषण। ठीक है, चल ये देखिए विषम पोषी पोषण और ये क्या है, स्वपोषी पोषण। ठीक है, चल अब देखिए, अब उसके जो दोनों को बांटा गया है उसमें लिखा क्या गया है उसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ये तो वो समझ गए कि हमने पोषण को स्वपोषी और विषम पोषी में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, लेकिन अब आखिर दोनों हैं तो हैं क्या चीज़, उनको भी समझना क्या है हमारे लिए आवश्यक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या है ये पोषण। क्या है, पोषण 2 भागों में बढ़ गया, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो चलिए पहले पढ़ते हैं स्वपोषी पोषण आखिर कहते हैं, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं वो पढ़ते हैं। पोषण का वह तरीका, यानी पोषण का यानी अनुरक्षण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। या स्वपोषी को ऐसे कर सकते हैं, जो जीव जंतु, ठीक है, पेड़ पौधे क्या हो, अपने स्वयं से क्या करते हों, भोजन निर्माण करते हों, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। या फिर आप इस परिभाषा से चले जाइए कि पोषण का वह तरीका जिससे जीव अपने आसपास के वातावरण यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और उनमें उपस्थित जो सरल अजैव पदार्थ हैं जैसे पानी और सूर्य के प्रकाश, तो क्या है, स्वपोषी के कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हरे पौधे। अब देखिए हरे पौधे, अब मान लीजिए कोई एक पौधा है, ठीक है, और ये सूर्य है।
ध्यान से समझिए। देखिए मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक। अब ये पौधा किस कैटेगरी में आता है, कौन से पोषण में आता है, स्वपोषी पोषण के कैटेगरी में आता है। तो देखिए हरे पौधे क्या करते हैं, वो स्वयं से, ठीक है, खुद से क्या करते हैं, अपने भोजन को क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी स्वयं से क्या करते हैं, अपने भोजन को पकाते हैं। वो कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, यानी जो जड़ों के द्वारा जो पानी जाता है और हवा में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है और सूर्य के प्रकाश से, ये तीनों को मिलाकर क्या बनाते हैं, ये अपने भोजन को बनाते हैं हरे पौधे, ठीक। और बनाने के बाद वो क्या करते हैं, अपने जो अंदर यानी जो इंटरनल प्रोसेसर, यानी जो अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उनमें क्या करते हैं, उन भोजन का बहाव करती हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जो भोजन पका पेड़ पौधों को, ठीक है, स्वयं से उन्होंने क्या किया, भोजन को पकाया और स्वहित यानी खुद से ही भोजन को पका करके क्या किया, अपने अनुरक्षण में लगाया, ठीक। चल दूसरा आता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण वो क्या चीज़ है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे विषमपोषी पोषण में क्या है, विषमपोषी पोषण में ये है कि कोई ऐसा जीव, ठीक है, जो अपना भोजन क्या करे, स्वयं न बना सकता है, नहीं बना सकता है, वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी पोषण कहला सकते हैं। अर्थात कि वो क्या करते हैं, खुद से नहीं किसी दूसरे अन्य जीव जंतुओं पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। जैसे इसमें मानव और बहुत सारे कुछ जीव भी क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं विषमपोषी पोषण में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। आई होप आपको ये पोषण समझ में आया होगा। अभी हम जो जैव प्रक्रम था उसका जो पोषण पहला पार्ट था उसको हम पढ़ रहे थे, और उसी में 2 पार्ट आ गया था पोषण का, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो हमने क्या किया, इन दोनों को आइडेंटिफाई किया, पढ़ा, समझा कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक है अपना प्रकाश संश्लेषण। ये आप अभी ये पोषण के ही जो जैव प्रक्रम का जो पार्ट था पोषण फर्स्ट नंबर, वो पोषण के ही पार्ट्स में 2 थे। अब दोनों को पढ़ने के बाद हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि हमने स्वपोषी पोषण पढ़ा, उसके बाद विषमपोषी पोषण पढ़ा, तो उसके बारे में तो जानना जरूरी है कि आखिर ये कैसे होते हैं। तो देखिए कुछ लिखा है, उसे हम पढ़ते हैं और उसे समझते हैं कि आप ये टॉपिक में, इस टॉपिक से हमें क्या मिल सकता है। देखिए वह प्रक्रम है, यानी प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों का ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जो पौधे के पत्तियां होती हैं क्लोरोफिल के कारण क्या होती हैं, हरी भरी होती हैं, ठीक है। चलिए लिखा है कि वह प्रक्रम यानी प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा बाहर से, ठीक है, स्वपोषी में, यानी देखो ये यहाँ पर लिखा है स्वपोषी में, यानी बाहर से लिया गया कोई जो ऊर्जा ली गई है उसे संचित रूप से अंदर किया गया पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, भोजन पकाना शुरू कर दिया। अब भोजन पकाया तो इसमें जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किए जाएं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। देखिए
प्रकाश संश्लेषण को हमने समझा कि प्रकाश संश्लेषण वो है जो कि ये वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जो स्वपोषी है वो क्या करते हैं, बाहर से ऊर्जाओं को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और सूर्य के प्रकाश और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन को पकाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए कुछ इसके जो फार्मूलाज दिए हैं, रिएक्शंस दिए गए हैं, उसको समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी 6 कार्बन से 6 दूनी के 12 ऑक्सीजन, 12 दूना 24 हाइड्रोजन, 12 ऑक्सीजन। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश यानी दोनों के साथ में जब रिएक्शन कराया गया तो हमको मिला C6H12O6 और O ऑक्सीजन और जल हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, हमें क्या प्राप्त हुआ। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश में क्या हो रहा है, जैसे आप देखिए जैसे कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस के जल है, इसका क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में जब रिएक्शन कराया गया, रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या मिल रहा है, C6H12O6 जैसा कि हम जानते हैं क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा जल, तो ये रहा ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज। ठीक, आप देखें ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज जब मिला तो उनको क्या मिले, जो पोषण के लिए यानी जो अपने अनुरक्षण के लिए जो उन्हें चीज़ें चाहिए थी वो ग्लूकोज के माध्यम से मिलता है। जैसे उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जब अभिक्रिया कराई गई सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल से, ठीक, तो क्या हुआ कि जब इसमें अभिक्रिया कराई गई तो किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन कराया गया तो हमको क्या मिला, ग्लूकोज। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि पानी प्यास लगती है या फिर आपको कुछ एनर्जी डाउन समझ में आती है तो गर्मियों के मौसम में ग्लूकोज का प्रसार आता है। ठीक है, ऑरेंज कलर, जो भी एनी टाइप्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रकार से कोई फल फ्रूट्स के नाम से या कलर से जो भी आपको एड्स आते हो, लेकिन क्या करते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, एक एनर्जी ड्रिंक है, उससे क्या मिलता है कि हमको एक एनर्जी फील होती है और उससे हम एनर्जी फुल रहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज क्या करता है, C6H12O6 क्या करता है कि हमारे अंदर एनर्जी पहुंचाता है और हमारी बॉडी का क्या करता है, अनुरक्षण करता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर क्या मिला, ग्लूकोज मिला। फिर उसके बाद ऑक्सीजन और जल। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, आई होप कि आप ये ऊपर का जो पूरा जो टॉपिक हमने पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए दिया है अगला, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। अभी प्रकाश संश्लेषण ही चल रहा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसा कि हमने अभी पिछले ही हेडिंग में पढ़ा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से चलते हैं, समझ लेते हैं। उसमें तो टाइप करके दिया गया है, पॉइंट्स देकर दे दिया गया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण में के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियों क्या महत्व है कि क्यों चाहिए। ठीक है, और क्या क्या उपस्थित होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, बात सही है। स्थानीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, यानी वायुमंडल जो वातावरण है अपना क्या करते हैं, वहाँ से इसे प्राप्त करते हैं। और जल, स्थलीय पौधे जो जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, यानी जो मिट्टी में उपस्थित जो वाटर होते हैं, पानी होता है, उनका क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं पेड़ अपने जड़ों से द्वारा। और यानी प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होना, उपस्थित होना जरूरी है। किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, तभी प्रॉपर क्या हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। ठीक है, चलिए
चल देखिए, जैसे लिखा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में जानते हैं। चलिए, लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? चलिए, फर्स्ट नंबर, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। यानी जो क्लोरोफिल होता है पत्तों में, क्या होता है कि वो क्या करते हैं, प्रकाश का जो ऊर्जा होती है, प्रकाश की ऊर्जा होती है, वो एनर्जी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। फर्स्ट नंबर ये घटना होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अब उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। यानी जो प्रकाश की ऊर्जा है, ठीक है, उसको किसमें, केमिकल ऊर्जा एनर्जी में, यानी रासायनिक ऊर्जा में क्या करना, रूपांतरित करना, बदलना, और तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन NH2 का ऑक्सीजन में अपघटित होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है, उसमें क्या होना, अपघटित होना। अब यह है तीसरा पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाना। क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाना क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये घटनाएं क्या होती हैं, घटित होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती, किन्हीं 2 पॉइंट्स को दीजिए, तो आप बता सकते हो आसानी से कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को किया किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, और दूसरा नंबर की जो प्रकाश ऊर्जा है उसे क्या करता है, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक एनर्जी में क्या करता है, उसे अवशोषित करता है। ठीक है, रूपांतरित करता है, बदलता है। और लास्ट वाला कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है, अपचयन करता है। ठीक है, यानी अपचयन होता है। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, तीनों चारों, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती हैं। ठीक, चलते हैं अगला। देखिए अगला दिया है रंध्र, स्टोमेट। चलिए देखिए, दिया है स्टोमेटा दिया है, उसको हम क्या करते हैं, रंध्र को समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि आखिर है क्या। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा है रंध्र, स्टोमेटा, लिखा है कि पत्ती की सतह, ध्यान समझिए, रंध्र क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जैसे ये मान लीजिए पत्ती है, ध्यान देते हैं, फिर समझते हैं क्या होता है, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। कोई पूछ ले रंध्र क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, तो क्या होता है, पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब देखिए, रंध्र के प्रमुख कार्य, यानी जो रंध्र स्टोमेटा होता है उसका कार्य क्या क्या होता है, कौन से पार्ट में कौन सा कार्य होता है, क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, पहले पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। यानी जो गैसें होती हैं वो क्या होता है, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक, क्या होता है, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है। अगला, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। यानी जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो क्या होता है, प्रक्रिया में, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में क्या होता है, रंध्र द्वारा यानी इस रंध्र के द्वारा क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है,
अब देखिए चित्र को समझते हैं। ये एक मान लीजिए पत्ती है, पत्ती किसी पत्ते की यानी पेड़ की पत्ती की, ठीक है, इसका चित्र लिया है। अब देखिए इसमें ये क्या है, जो छिद्र है ये इतना बड़ा, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे नन आँखों, ये जो खुले हुए आँखें हैं उनसे देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या होता है, यहाँ क्या होता है, रंध्र छिद्र होता है, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये जो छोटे छोटे हैं, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये जो छोटे छोटे ये जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं आपको, क्या है, द्वार कोशिका, इसे क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका। यानी जो छिद्र होता है उसकी द्वार पर क्या होते हैं, ये कोशिका उपस्थित होते हैं, और उसके जस्ट साइड में क्या होता है, ये एरिया बोला जाता है सहायक कोशिका। क्या होता है, ये हेल्पिंग सेल्स होते हैं, क्या करते हैं, जो कि आपके भोजन में, यानी जो भोजन बनता है उसमें क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और ये जो लिखा गया, ये जो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है, अधिचर्म कोशिका। अधिचर्म कोशिका यानी कहने का अर्थ अधिचर्म कोशिका, यानी ये जो पूरा का पूरा ये पत्ता है वो क्या होता है, पहले छिद्र होता है, छिद्र के जस्ट बगल में क्या होता है, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका के बगल में क्या होता है, सहायक कोशिका, और सहायक कोशिका के बगल में क्या होता है, अधिचर्म कोशिका होती है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए एक चित्र में लिखा है, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। यानी वाष्पोत्सर्जन के लिए ये जो छिद्र है क्या होता है, खुलता और बंद होता है, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए दिया है विषम पोषी पोषण। क्या दिया है, विषम पोषी पोषण। हमने पोषण में दो प्रकार पढ़े थे, स्वपोषी पोषण, ठीक है, स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो हमने उन दोनों को में पहला स्वपोषी पोषण को हमने पढ़ लिया, और उसके जो अंतर यानी कहने का था जो उसके अंतर्गत आते हैं उनको टॉपिक्स को भी हमने क्या किया, कवर किया, पढ़ा, ठीक है, और समझा। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग विषम पोषी पोषण, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए जो स्वपोषी पोषण था, ठीक, वो तो हमने पढ़ लिया। अब है विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण में ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप से होते हैं, यानी इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 टाइप्स, ठीक है, टाइप ऑफ 3 टाइप्स में देखिए 3 भागों में से क्या किया गया, बांटा गया है विषम पोषी पोषण को, ठीक है। अब देखिए प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण। अब देखिए तीनों है क्या, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक, और ये है हेलोजेनिक, ठीक है, हेलोजोइक, ठीक है, हेलोजोइक। अब देखिए जो प्राणी संपोषण है, उसके बारे में जानते हैं। इसमें लिखा है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। यानी जो प्राणी संपोषण होता है उसमें जो भोजन होता है क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, अंतर्ग्रहण यानी अंतर्ग्रहित किया जाता है, ठीक है, और उसका पाचन क्या होता है, शरीर के अंदर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है अमीबा और मानव, ठीक है।
अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना भी पढ़ना बाकी है तो उसको बताएंगे, फिर समझिएगा, ध्यान से समझिए। देखिए क्या लिखा है, अमीबा और मानव ये क्या करते हैं, जो भोजन होता है उसे जो क्या होता है, भोज्य पदार्थ होते हैं वो अंतःग्रहण यानी शरीर के अंदर क्या होते हैं, शरीर के अंदर क्या होते हैं, पचते हैं, ठीक है, यानी पाचन होता है। अब चलिए देखते हैं मृतजीवी पोषण में सेप्रोफाइटिक में आप देखते हैं क्या है। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यानी जो मृतजीवी होते हैं सेप्रोफाइटिक, ये क्या होते हैं, मृत जीवों से सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। ये किसके अंतर्गत, मृतजीवी के अंतर्गत है। जैसे फफूंदी कवक, ये ऐसे है कि ये क्या करते हैं, दूसरों यानी कि जो मर चुका है, सड़े गले, ठीक है, उनके जो कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनसे ये क्या कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करके क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। यानी भोजन कहने का अर्थात कि अपना पोषण करते हैं, ठीक है। चलिए अगला दिया है परजीवी पैरासिटिक। अब देखिए परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अन्य जीवों के शरीर में, परजीवी क्या होते हैं, अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए यानी ये परजीवी क्या होते हैं कि किसी दूसरे के शरीर में या फिर बाहर से क्या करते हैं, उन्हें बिना मारे यानी उन्हें बिना हानि पहुंचाए, बिना उन्हें मृत्यु दिए क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। उसके अंतर्गत उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। उसके अंतर्गत जैसे अमरबेला, जू, फीता कृमि आदि, ठीक है। ये जो चित्र है ये हम आपको इन चारों का कल एक इमेज ला करके इनको समझा देंगे कि आखिर ये चीज़ें ठीक है, दिखती कैसी हैं, ठीक है। चल अब देखिए दिया है अमीबा में पोषण, क्या दिया है, अमीबा में पोषण। क्या दिया है, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण यह जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है। तो अमीबा में पोषण ये कल हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग न करते हुए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और हमारे एपीजे क्लासेस को सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि आप जिस तरीके से हमारे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, उसी तरीके से हमारे जो आपके अन्य जो दोस्त मित्र सहपाठी होंगे उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, साझा करिए, ताकि क्या हो सके, ये जो वीडियो का जो डीपली जो गहराई का जो टॉपिक है वो क्या कर सके, समझ सके कि हाँ ये चैप्टर में इस चीज़ों को, इन बातों को क्या करना है, हमको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बस इतना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।